क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में शामिल होने के बाद पहले 8 साल तक आपको हर साल LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आपने एक भी साल मिस कर दिया तो वो बेनिफिट हमेशा के लिए लैप्स हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेश रिक्रूट हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस स्पेशल 8 ईयर LTC बेनिफिट्स की जो सिर्फ फ्रेश रिक्रूट्स को पहले 8 सालों तक मिलती है और जिसका सही फायदा वही एम्प्लॉई उठा पाते हैं जो इन स्पेशल 8 ईयर LTC बेनिफिट्स के रूल्स को अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि फ्रेश रिक्रूट हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए स्पेशल 8 ईयर LTC पैटर्न कैसे काम करता है। इसके बाद जानेंगे कि LTC एंटाइटलमेंट की स्टार्टिंग डेट कैसे तय होती है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या फ्रेश रिक्रूट्स अपना LTC कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर किसी एम्प्लॉई का होम टाउन और हेडक्वार्टर्स एक ही जगह हो तो LTC पर उसका क्या असर पड़ता है। आगे हम बात करेंगे कि जब फ्रेश रिक्रूट की 8 LTC साइकिल पूरी हो जाती है तो रेगुलर LTC ब्लॉक कब से शुरू होता है, और अगर ये LTC साइकिल सब ब्लॉक के पहले या दूसरे साल में ही खत्म हो जाए तो उसका अगला एंटाइटलमेंट कैसे काउंट होगा। साथ ही हम एक खास केस को भी कवर करेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई 31 दिसंबर को ज्वाइन करता है तो क्या उसे पहले साल की LTC मिलेगी या नहीं। और अंत में हम आपको बताएंगे वो एक्सक्लूसिव बोनस बेनिफिट जिसके तहत फ्रेश रिक्रूट्स 2 बार होम टाउन LTC कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी फ्लाइट जर्नी के साथ, जबकि बाकी एम्प्लॉइज को ये छूट सिर्फ एक बार मिलती है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेश रिक्रूट हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए स्पेशल 8 ईयर LTC पैटर्न कैसे काम करता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेश रिक्रूट हुए हैं तो आपको अपने फैमिली के साथ 4 साल के एक ब्लॉक में 3 बार अपने होम टाउन और 1 बार इंडिया में किसी भी जगह ट्रैवल करने की परमिशन होती है। ये स्पेशल LTC फैसिलिटी सिर्फ पहले 4 साल के 2 ब्लॉक्स के दौरान ही अवेलेबल होती है जब कोई पहली बार गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करता है। इसके लिए 1 साल की रेगुलर सर्विस पूरी करने के बाद आप LTC रूल्स के तहत कैलेंडर ईयर के आधार पर 8 बार यात्रा करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सीक्वेंस फिक्स्ड होता है जिसमें पहली 3 यात्राएं होम टाउन के लिए होती हैं, चौथी यात्रा ऑल इंडिया के लिए होती है और अगली 3 यात्राएं फिर से होम टाउन के लिए, और 8वीं यात्रा फिर से ऑल इंडिया यानी एनीवेयर के लिए होती है। दोस्तों, ये पैटर्न सिर्फ फर्स्ट 8 इयर्स पर लागू होता है जो आपकी पहली अपॉइंटमेंट की तारीख से गिने जाते हैं, चाहे बाद में आप किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो जाएं। यहाँ तक कि अगर आप इन 8 सालों के भीतर रिजाइन करके टेक्निकल रेजिग्नेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी और पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो भी आपका LTC एंटाइटलमेंट आपकी पहली अपॉइंटमेंट की तारीख से ही काउंट होगा और आपको अब भी एक फ्रेश रिक्रूट ही माना जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ फ्रेश रिक्रूट्स लिए LTC एंटाइटलमेंट पैटर्न को समझते हैं। मान लीजिए अक्षिता ने 1 जनवरी 2026 को पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन की। अगर अक्षिता 2026 में सर्विस शुरू करने के बाद 2027 तक 1 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर लेती है तो 2027 से वो कैलेंडर ईयर के आधार पर 8 LTC जर्नीज के लिए एलिजिबल हो जाती है। इस 8 यात्रा के फिक्स्ड पैटर्न में पहली 3 यात्राएं होम टाउन के लिए होती हैं, चौथी यात्रा ऑल इंडिया यानी एनीवेयर के लिए, फिर अगली 3 यात्राएं फिर से होम टाउन के लिए और 8वीं यात्रा फिर से एनीवेयर के लिए होती है। इस तरह अक्षिता को ये पूरा 8 जर्नी LTC पैटर्न 2027 से लेकर 2034 तक यानी अपनी इनिशियल अपॉइंटमेंट के 8 इयर्स तक मिलेगा। चाहे वो बीच में किसी और डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो जाए, उसका एंटाइटलमेंट बना रहेगा। यहाँ तक कि अगर अक्षिता 2030 में अपनी करंट पोस्ट से रिजाइन कर देती है और टेक्निकल रेजिग्नेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी दूसरी पोस्ट पर ज्वाइन करती है, तब भी उसका LTC एंटाइटलमेंट 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगा और उसे अब भी फ्रेश रिक्रूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब समझते हैं कि फ्रेश रिक्रूट्स के लिए LTC एंटाइटलमेंट की स्टार्टिंग डेट कैसे डिसाइड होती है। दोस्तों, CCS LTC रूल्स 1988 के रूल 7 के अनुसार LTC एंटाइटलमेंट की शुरुआत उस दिन से मानी जाती है जिस दिन आपने 1 साल की रेगुलर सर्विस पूरी की होती है और इसे कैलेंडर ईयर के हिसाब से काउंट किया जाता है। हर फ्रेश रिक्रूटेड एम्प्लॉई के लिए पहले 4 साल के 2 ब्लॉक्स पर्सनल होते हैं, यानी ये उन जनरल LTC ब्लॉक्स से अलग होते हैं जो बाकी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर लागू होते हैं।
जैसे ही आप अपना ये 8 ईयर वाला LTC साइकिल पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह ट्रीट किया जाता है और फिर आप कॉमन LTC ब्लॉक्स जैसे 2022 से 2025 या 2026 से 2029 वगैरह फॉलो करने लगते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्पेशल 8 ईयर के LTC साइकिल को छोड़कर सीधे नॉर्मल LTC रूल्स के तहत बेनिफिट ले सकते हैं, जो बाकी सभी एम्प्लॉइज के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको उस ब्लॉक के दौरान फ्रेश रिक्रूट्स के लिए जो स्पेशल LTC सुविधा होती है वो नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अंकित ने 15 जुलाई 2025 को पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन की। अब उसे जब तक 1 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट नहीं होती तब तक वो LTC के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जब वो 15 जुलाई 2026 को 1 साल पूरा कर लेता है, तभी से उसका LTC एंटाइटलमेंट शुरू होता है और अब से उसकी LTC जर्नी कैलेंडर ईयर के हिसाब से गिनी जाएगी। अंकित के लिए 2026 से 2033 तक का 8 ईयर LTC साइकिल पर्सनल रहेगा। इसमें उसे स्पेशल पैटर्न के हिसाब से होम टाउन और ऑल इंडिया यात्रा करने की एलिजिबिलिटी मिलेगी, जो कि सिर्फ फ्रेश रिक्रूटेड एम्प्लॉइज को मिलती है। अब अगर अंकित चाहे तो वो इस स्पेशल 8 ईयर के LTC साइकिल को छोड़कर सीधे नॉर्मल LTC रूल्स के तहत बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसे 2026 से 2033 के दौरान फ्रेश रिक्रूटेड एम्प्लॉइज के लिए जो एक्स्ट्रा LTC बेनिफिट्स रिजर्व्ड होते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब समझते हैं कि क्या फ्रेश रिक्रूट्स अपना LTC कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और क्या होता है जब होम टाउन और हेडक्वार्टर्स एक ही जगह हो। दोस्तों, अब ये भी जानना जरूरी है कि फ्रेश रिक्रूट के मामले में LTC एंटाइटलमेंट का कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, क्योंकि उन्हें हर साल LTC का बेनिफिट मिलता है। यानी अगर किसी साल वह LTC अवेल नहीं करता है तो वह एंटाइटलमेंट उस साल के अंत में ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है और अगले साल उसे यूज नहीं किया जा सकता। वही अगर किसी फ्रेश रिक्रूटेड एम्प्लॉई का होम टाउन और हेडक्वार्टर्स एक ही जगह है तो उसे होम टाउन LTC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो चौथे और 8वें अवसर पर इंडिया में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए LTC अवेल कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CCS LTC रूल्स 1988 के रूल 8 के अनुसार होम टाउन LTC उस स्थिति में एडमिसिबल होती है जब हेडक्वार्टर्स और होम टाउन अलग अलग स्थान पर हो, भले ही उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो। अब बात करते हैं कि फ्रेश रिक्रूट की 8 LTC साइकिल पूरी होने के बाद रेगुलर LTC ब्लॉक में प्रवेश की कंडीशंस क्या है। जब कोई फ्रेश रिक्रूटेड एम्प्लॉय अपने 8 LTC ओकेजन्स पूरे कर लेता है, यानी उसने वह स्पेशल 8 ईयर LTC साइकिल कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद वह नॉर्मल LTC सिस्टम में एंटर करता है, जो कि बाकी सभी रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने की है कि उसका अगला रेगुलर LTC एंटाइटलमेंट किस साल से शुरू हो रहा है, और साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि वह साल करंट LTC ब्लॉक के फर्स्ट सब ब्लॉक में आता है या सेकंड सब ब्लॉक में, क्योंकि इसी आधार पर तय होगा कि उसे अगला LTC कब मिलेगा और कौन सा मिलेगा। जैसे मान लीजिए करंट LTC ब्लॉक 2022 से 2025 चल रहा है और इस ब्लॉक का सेकंड सब ब्लॉक है 2024 से 2025। अब अगर किसी एम्प्लॉई की स्पेशल 8 LTCs की साइकिल 2023 तक पूरी हो जाती है और उसका नया LTC एंटाइटलमेंट 2024 से शुरू हो रहा है, तो 2024 रेगुलर LTC ब्लॉक के सेकंड सब ब्लॉक का पहला साल होगा। इस स्थिति में उस एम्प्लॉई को उस सेकंड सब ब्लॉक में सिर्फ होम टाउन LTC का हक मिलेगा, क्योंकि उसकी 8वीं LTC पहले ही ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए इस्तेमाल की जा चुकी होती है। चलिए इसे एक रियल लाइफ सिनारियो से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है नेहा, जिसने 1 जनवरी 2015 को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन की थी। चूंकि LTC एंटाइटलमेंट की शुरुआत उस दिन से मानी जाती है जिस दिन आपने 1 साल की रेगुलर सर्विस पूरी की होती है, तो नेहा के लिए ये 1 साल 1 जनवरी 2016 को पूरा हुआ। चूंकि फ्रेश रिक्रूट्स को ज्वाइनिंग डेट से अगले 8 सालों तक 8 LTCs का एंटाइटलमेंट मिलता है, इसलिए नेहा की LTC साइकिल 2016 से शुरू होकर 2023 तक चलता है। इस दौरान नेहा ने हर साल अपना LTC अवेल किया। 2016 से लेकर 2018 तक उसने 3 बार होम टाउन LTC ली। फिर 2019 में अपनी पहली ऑल इंडिया LTC अवेल की। इसके बाद 2020, 2021 और 2022 में उसने फिर से होम टाउन LTC ली और आखिरी यानी 8वीं LTC उसने 2023 में ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए यूज कर ली। अब क्योंकि उसका स्पेशल LTC साइकिल 2023 में पूरा हो गया, तो 2024 से वो रेगुलर LTC सिस्टम में आ जाती है, जैसा कि सभी अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कि उसका अगला एंटाइटलमेंट किस नियम के तहत मिलेगा।
फिलहाल करंट एलटीसी ब्लॉक है 2022 से 2025 और इसका सेकंड सब ब्लॉक है 2024 से 2025। नेहा की अगली एलटीसी एलिजिबिलिटी शुरू हो रही है 2024 से और यह साल सब ब्लॉक का पहला साल है। रूल के अनुसार जब किसी फ्रेश रिक्रूट का नया एलटीसी साइकिल करंट ब्लॉक के सेकंड सब ब्लॉक के पहले साल में शुरू होता है तो उस सेकंड सब ब्लॉक में वह एम्प्लॉई सिर्फ होम टाउन एलटीसी के लिए ही एलिजिबल होता है। इसका कारण ये है कि नेहा अपनी 8वीं एलटीसी जो ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए होती है पहले ही 2023 में अवेल कर चुकी है, इसलिए उसे सेकंड सब ब्लॉक यानी 2024 से 2025 में सिर्फ होम टाउन एलटीसी का फायदा मिलेगा और वो उस साल ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, अगर नेहा 2023 में अपनी 8th एलटीसी अवेल नहीं करती है यानी उसने 8वीं एलटीसी जो ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए होती है किसी कारण से अवेल नहीं की तो सेकंड सब ब्लॉक ईयर में, जो कि इस केस में 2024 से 2025 है, नेहा को ये ऑप्शन मिलता है कि वो चाहे तो होम टाउन एलटीसी ले सकती है या फिर एनीवेयर एलटीसी, दोनों में से कोई एक चुन सकती है। अब बात करते हैं कि अगर फ्रेश रिक्रूट का 8 एलटीसी साइकिल सब ब्लॉक के सेकंड ईयर में खत्म हो तो क्या होगा। अब एक और स्थिति को जरा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉई का स्पेशल 8 एलटीसीज वाला साइकिल 2024 को पूरा हो चुका है और उसका अगला रेगुलर एलटीसी एंटाइटलमेंट 2025 से शुरू हो रहा है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि 2025 करंट एलटीसी ब्लॉक यानी 2022 से 2025 के सेकंड सब ब्लॉक यानी 2024 से 2025 का दूसरा साल है। रूल के अनुसार जब किसी फ्रेश रिक्रूट की 8 एलटीसीज कंप्लीट हो चुकी हो और उसका अगला एलटीसी साइकिल ऐसे साल से शुरू हो रहा हो जो किसी एग्जिस्टिंग एलटीसी ब्लॉक के सब ब्लॉक का दूसरा साल हो, तो उस स्पेसिफिक साल में एम्प्लॉई को कोई भी एलटीसी एंटाइटलमेंट नहीं दिया जाता। मतलब ये कि एम्प्लॉई न तो उस साल होम टाउन एलटीसी ले सकता है और न ही ऑल इंडिया एलटीसी, क्योंकि वो सब ब्लॉक का फाइनल ईयर है और उस समय कोई नया एंटाइटलमेंट शुरू नहीं होता। अब इस एम्प्लॉई को अगला एलटीसी एंटाइटलमेंट तभी मिलेगा जब अगला नया 4 साल का एलटीसी ब्लॉक शुरू होगा और वो होगा 2026 से 2029 का ब्लॉक। इस नए ब्लॉक के पहले साल से उसे एलटीसी बेनिफिट फिर से मिलने लगेंगे और अब से वह रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह जनरल एलटीसी ब्लॉक्स को फॉलो करेगा, जैसा कि बाकी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करते हैं। अब समझते हैं कि फ्रेश रिक्रूट के सभी 8 एलटीसीज पूरा करने और रेगुलर एलटीसी साइकिल में प्रवेश करने के बाद क्या होता है। दोस्तों, अब चलिए एक और जनरल सिचुएशन को समझते हैं जो अक्सर फ्रेश रिक्रूट्स के साथ होती है। मान लीजिए मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और मैंने अपनी जॉब 2017 में शुरू की थी। अब फ्रेश रिक्रूट्स को ज्वाइनिंग के बाद 8 एलटीसीज का एंटाइटलमेंट मिलता है जो आमतौर पर 8 साल में पूरे होते हैं। तो मैंने 2018 से लेकर 2025 तक अपने सारे 8 एलटीसी ओकेजन्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें 6 बार होम टाउन और 2 बार ऑल इंडिया ट्रैवल शामिल थे। अब मेरा अगला रेगुलर एलटीसी एंटाइटलमेंट शुरू हो रहा है 2026 से और 2026 एक नए एलटीसी ब्लॉक यानी 2026 से 2029 का पहला साल है। इस पॉइंट से मेरा एलटीसी एंटाइटलमेंट अब पूरी तरह से रेगुलर हो गया है। मतलब अब से मुझे वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी सभी परमानेंट या रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलते हैं। अब मैं किसी स्पेशल या पर्सनल एलटीसी साइकिल का हिस्सा नहीं रहूंगा, जैसा कि फ्रेश रिक्रूट्स के पहले 8 सालों में होता है। अब मैं उन्हीं कॉमन एलटीसी ब्लॉक्स को फॉलो करूंगा जो सरकार सभी के लिए तय करती है, जैसे 2026 से 2029, फिर 2030 से 2033, फिर 2034 से 2037। अब समझते हैं कि यदि कोई फ्रेश रिक्रूट कैलेंडर ईयर के लास्ट डे 1 ईयर की सर्विस पूरी कर लेता है तो क्या होगा। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है विकास और उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब 31 दिसंबर 2015 यानी कैलेंडर ईयर के बिल्कुल आखिरी दिन ज्वाइन की थी। अब एलटीसी रूल्स के हिसाब से किसी भी फ्रेश रिक्रूट की एलिजिबिलिटी तब शुरू होती है जब वो 1 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट करता है। तो विकास की एलटीसी एलिजिबिलिटी स्टार्ट होगी 31 दिसंबर 2016 से, यानी ठीक 1 साल बाद। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि 31 दिसंबर खुद ही साल का आखिरी दिन है, तो उसी दिन विकास का पहला एलटीसी ओकेजन भी खत्म हो जाएगा। यानी अगर उसे उस साल का एलटीसी बेनिफिट लेना है तो उसे अपना पहला होम टाउन एलटीसी उसी दिन यानी 31 दिसंबर 2016 को ही अवेल करना होगा और अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अब जैसे ही 2017 शुरू होगा
विकास बाकी के 7 LTC ओकेजन्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से LTC अवेल कर सकता है, जैसा कि फ्रेश रिक्रूट्स के लिए फिक्स्ड पैटर्न में दिया गया है। तो अगर विकास ने 31 दिसंबर 2016 को अपनी पहली LTC अवेल कर ली तो वह पूरे 8 LTC पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसने उस दिन LTC नहीं ली तो वह एंटाइटलमेंट ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा और वो फ्यूचर में सिर्फ बाकी 7 LTCs ही ले पाएगा। अब समझते हैं कि फ्रेश रिक्रूट्स स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत 2 बार होम टाउन LTC कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेश रिक्रूटेड एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट ने स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत आपके लिए LTC रूल्स में एक एक्स्ट्रा स्पेशल बेनिफिट भी इंक्लूड किया है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि फ्रेश रिक्रूट्स को 4 साल के एक LTC ब्लॉक में 3 बार होम टाउन LTC की सुविधा मिलती है। और अब इसमें खास बात यह है कि फ्रेश रिक्रूट्स को इन 3 होम टाउन LTCs में से किसी एक LTC को कन्वर्ट करने की छूट दी जाती है, जिससे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख जैसे रिमोट एरियाज की यात्रा कर सकते हैं, और वो भी फ्लाइट से। यानी फ्रेश रिक्रूट्स को इन केसेस में एयर ट्रैवल अलाउड है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। फ्रेश रिक्रूट्स को एक और एडिशनल होम टाउन कन्वर्जन की सुविधा दी गई है, और ये छूट खास तौर पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख की यात्रा के लिए दी गई है। यानी अब आप एक ब्लॉक में 2 होम टाउन LTCs को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो पहली बार आप किसी भी एक रीजन जैसे नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के लिए होम टाउन LTC कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरी बार आप स्पेसिफिकली सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख जाने के लिए होम टाउन LTC कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, ये डबल कन्वर्जन की सुविधा सिर्फ फ्रेश रिक्रूट्स के लिए है, जबकि रेगुलर एम्प्लॉइज को अब भी सिर्फ एक बार कन्वर्जन की अनुमति मिलती है। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, ये स्पेशल रिलैक्सेशन 26 सितंबर 2024 से लेकर 25 सितंबर 2026 तक लागू है, जिसे गवर्नमेंट द्वारा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको एयर ट्रैवल के लिए बुकिंग ऑथराइज्ड एजेंट से कराना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको फ्रेश रिक्रूट्स के लिए मिलने वाली इस स्पेशल LTC बेनिफिट्स की पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन करें, ताकि आपको सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि उनकी एक्चुअल एप्लीकेशन भी आसानी से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या आने वाले हैं। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल बचा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। और हाँ, अगर आप गवर्नमेंट रूल्स और बेनिफिट्स को लेकर ऐसी ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।